राधे राधे। कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो मीराबाई हैं, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय भक्ता हुई हैं, वो मीराबाई का पूर्व चरित्र क्या है? पिछले जन्म में क्या उनका कोई रहस्य है? अचानक से मीराबाई इतनी बड़ी भगवान श्री कृष्ण को पा लेने वाली, ऐसा भक्त, रसामृत वर्षण करने वाली, ऐसा परम श्रेष्ठ भक्त स्त्री रूपनी पहली बार ऐसा कैसे हुई? उनका पूर्व क्या कुछ कथा है, कोई कहानी है उनका? हाँ, मीराबाई जो हैं वो पिछले जन्म में, जिस समय भगवान श्री कृष्ण, द्वापर युग के समय की ही बात है, उस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रह रहे थे, लीला कर रहे थे। तो मैं आपको संक्षेप में विस्तार पूर्वक तो आगे मैं आपको बताऊंगा, आपके पूछने अनुसार इसका विस्तारण मैं करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं इसका संक्षिप्त रूप में कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण इसी धराधाम पे लीला कर रहे थे कृष्णावतार में, उस समय भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे, एक मित्र थे, सुंदर नाम था उनका सुंदर नाम था। और उनका विवाह जहाँ हुआ था वो राजस्थान के एक गांव में पड़ती है। तो वहाँ उस मीराबाई जो थे उनका नाम था माधवी के संग उनका विवाह हुआ था। जो सुंदर नाम के सखा थे भगवान श्री कृष्ण का, तो उनका माधवी के साथ विवाह हुआ। विवाह संपन्न हुआ वहाँ जाकर, और जब वहाँ से लौटने लगते हैं, देखते हैं जब विदाई होने लगते हैं तो परिवारजनों से मिलने लगते हैं। वहाँ की जो है बेटी, लड़की, पति के साथ आने के लिए, तो जब ये आ रही थी माधवी, उनका जो ससुराल पड़ रहा था वो तो वृंदावन ही था। तो जब वहाँ से चलने लगे तो उनकी माँ वहाँ सिखलाई उनको, उनके मायके में ही, कि जहाँ तुम्हारा शादी तय हुआ है, जहाँ तुम जा रही हो, वहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर रहता है। वो नंद राय हैं, नंद जी का वो बेटा है, उनका नाम कृष्ण है, श्याम नाम है उनका, उनसे दूर रहना। वो इतने बड़े जादूगर हैं कि जो उनको देख लेता है फिर कुछ देखने लायक नहीं बचता। सबसे ज्यादा खतरनाक तो उनका आँख है। वहाँ की ब्रज की बड़ी बूढ़ी माताएं बताती हैं, और आसपास पूरे भारतवर्ष में ये चर्चा फैला हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के जो एक बार आँख में देख ले, बस फिर किसी को देखने लायक वो नहीं बचता, बावला हो जाता है, बावला। तो तुम उनसे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना। और एक और बात बताई उन्होंने कि उससे तो अपना चेहरा कभी मिलाना ही नहीं, अपनी आंखें। और इससे भी दुगनी खतरनाक, उसके हाथ में हमेशा एक बांसुरी रहती है, जो बांसुरी बजाते ही, अरे इंसान की क्या औकात है उसके सामने, पशु पक्षी, तितली, पतंग, कीट, भौरे सभी उसके वश में हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। ऐसा जादू भरी वो बांसुरी अपने साथ हर समय रखता है। तो बेटी, तुम जा तो रही हो अपने ससुराल, लेकिन उससे एकदम कभी भी अपना चेहरा उसको मत दिखाना, ना उसके आवाज को भी सुनना, ना ही उसका बांसुरी सुनना। तो माधवी जी की माता ने ये सब ठाकुर जी के विपरीत जो अनुभव में आया सब उनको बता दिए। तो जब विवाह होके आ रही थी माधवी, रथ पर बैठकर, पहले तो बैलगाड़ी का ही रथ बना दिया जाता था, बैलगाड़ी पे ही बैठकर यात्रा करते थे दूर दूर की। तो जो सुंदर हैं अपनी पत्नी को लेकर आ रहे थे ब्रज में, वृंदावन में। तो जब वहां पे पहुंचे, वृंदावन के अंदर जब सीमा में, वृंदावन का सीमा में जब प्रवेश किए दोनों लोग, तो दूर से ही सुंदर ने अपने सखा भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान श्री कृष्ण उस समय संध्या बेला हो रहा था, शाम का समय हो रहा था, और वो सब गैया ग्वाल वाल के संग बीच में, चारों पीछे पीछे चल रही हैं गैया, आगे आगे ग्वाल वाल चल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार करते हुए, उनकी स्तुति, उनका वंदन, उनका गुण लीला गाते हुए। और बीच में श्री ठाकुर जी और बलराम जी के कंधे पे अपना दाहिना हाथ रखे हुए ठाकुर जी
बांसुरी को बजाते हुए चले आ रहे हैं, ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। शाम का समय है, उस समय शाम हो रही थी। शाम का समय में गले में भगवान श्री कृष्ण के कौस्तुभ मणि, वैजंती माला और बनमाला शोभा पा रहा है। श्री कृष्ण के जो मोर पंख है उस पर अनेक भंवरे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, गुंजार कर रहे हैं। और ठाकुर जी के वक्षस्थल पे राधा नाम का पत्रावली चंदन से युक्त लिखी हुई पत्रावली है। उनका एक एक अंग इतना दिव्य, इतना मधुर है, इतना सुगंधित हो रहा है कि सब ग्वाल बाल उनके साथ खींचे चले आ रहे हैं और श्री कृष्ण नाम की धुन में सब मतवाले हुए पड़े हैं। उसी समय सुंदर ने देखा कि अरे ये तो मेरे सखा आ रहे हैं। बस इतना देखना ही था कि वो अपनी पत्नी को रथ पे छोड़ के कूदा, रथ पर से कूद गया नीचे और दौड़ता हुआ मेरो कन्हैया, मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। आकर जोर से एक दूसरे को चिपटा लिए, गला मिले। तो ठाकुर जी ने कहा कि अरे सुंदर, मैंने सुनो है तेरे विवाह हो गए हो, तूने मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया। चल छोड़, निमंत्रण नहीं दियो कोई बात नहीं, तो मैं सुबह से ही गैया चराने में बिजी व्यस्त रहूं, ऐसे भी नहीं आ पाऊं, लेकिन कम से कम जो तेरी जो पत्नी है, मेरी भाभी जो है, उनका मुख तो दिखलाई दे मुझे, उनका चेहरा दिखला दे। तो सुंदर ने बताया कि वो सामने वही बैठी हुई है रथ पे, जाइए और जाकर अपने भाभी का मुख देख लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से तेजी में चलते हुए आए और जो माधवी जैसे ही देखा, दूर से ही देखा कि अरे ये तो जिसके बारे में बताया था ये वही है, ये तो मेरे तरफ ही चलते आ रहा है। तो माधवी का जो घूंघट आधा तक गिरा हुआ था, चेहरा ढका हुआ ही था, आधा चेहरा ढका हुआ था घूंघट, उसको और पूरा नीचे तक खींच लिया, घूंघट को और पूरा ढक लिया अपना चेहरा, कि माँ ने सिखलाया है जो जो सब इनके मस्तिष्क में तो है ही। तो ठाकुर जी की जैसा लीला कौन करे, वो डायरेक्ट सीधा रथ पे ही चढ़ गए और माधवी से कहने लगे कि अरे भाभी अपने मुख दिखलाई दे, मैं इतनों दूर से चल के तेरे मुख देखने को आई हूँ, मुझसे कैसी शर्म कर रहे हो। मैं तेरा जेठ ना लगूं, तेरा ससुर ना लगूं, मैं तो तेरा छोटा देवर हूँ, तो मुझसे काहे को इतनी शर्म कर रही है, अपना मुख दिखलाई दे। तो ठाकुर जी बार बार जिद कर रहे हैं, भक्ति विनोद कर रहे हैं, उनका तो वैसा प्रेम रस ही है उनका। तो बार बार उनसे आग्रह कर रहे हैं माधवी से कि अपना मुख दिखलाई दे। सुंदर भी वही खड़ा है, उनका पति, वो ही बार बार कह रहा है कि प्रभु इतना जिद कर रहे हैं, जल्दी किसी को इतना नहीं कहते, लेकिन माधवी तुम अपना किस्मत तो देखो कि प्रभु तुमसे बार बार इतना जिद कर रहे हैं अपना मुख दिखलाने के लिए, और तुम ऐसे प्रभु को अपना मुंह नहीं दिखला रही हो। सुंदर ने भी बहुत कहा, ठाकुर जी ने भी बहुत बार कहा, 100 बार, कितने बार सुंदर ने कहा कि अपना मुख दिखलाई दो, मुख दिखलाई दो, लेकिन माधवी नहीं मानी, नहीं मानी। उनकी तो मन में, उनके दिलो दिमाग में तो अपनी माँ का बार बार बात याद आ रहा था कि ये तो जादूगर है, तो जादूगर समझ बैठी। तो भगवान श्री कृष्ण बोल बोल कर थक गए, लेकिन उन्होंने अपना मुख नहीं दिखलाया। तंग आकर ठाकुर जी बस इतना बोलते हुए उस रथ से नीचे उतर गए कि अच्छा, मुझे मुंह अपना चेहरा नहीं दिखाया, एक समय ऐसा आएगा माधवी जब तू हमारा चेहरा देखने के लिए तरसेगी, दर दर भटकेगी और रोएगी, उस समय हम तुझे अपना मुख नहीं दिखलाएंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण उस रथ से नीचे उतर गए। तो ये कथा मैंने आपको बताया, ये श्री मीराबाई जी का पूर्व जन्म माधवी जी का ये कथा है। यही शाप के कारण ठाकुर जी यही शाप दे दिए कि तू हमारा मुंह देखने के लिए तरसेगी। इस शाप की वजह से अगला कलयुग जो आया, हम लोग जिस कलयुग में हैं, इसी कलयुग के शुरुआती में उन्होंने मीराबाई का अवतार ग्रहण किया, वही माधवी मीराबाई बनी है और ठाकुर जी के लिए इसीलिए दर दर भटक भटक कर उनको मना रही हैं। पिछले बार मुख नहीं दिखलाया ना, तो इस वजह से ठाकुर जी का मुंह देखने के लिए इतना बेचैन होकर, पिपासा लिए हुए, अपने हृदय में भक्ति लिए हुए, भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए दर दर घूम रही हैं, गली गली उनके नाम के गुणगान कर रही हैं। और इसके सिवा आपको जब विशेष ये मीरा चरित्र जब आपको विशेष सुनना होगा
तो आप सबों के आग्रह पे मैं आपको इसका पूरा विस्तार कथा अवश्य सुनाऊंगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो कथा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करें। राधे राधे।